पिछले एपिसोड में हम देखते हैं सैथ ने ब्रॉक को हॉस्पिटल पहुंचा दिया होता है। अब आगे उसके बाद हम सनशाइन ग्रुप के हॉस्पिटल को देखते हैं जहां ब्रॉक पड़ा होता है। उसके पूरे बॉडी पे पट्टी बंधी होती है। जिम ट्रेनर कहता है अच्छा हुआ तुम उठ गए। ट्रेनर कहता है मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें 2 महीने का टाइम लगने वाला है ठीक होने में। मैंने कहा तुम्हें ट्रेनिंग के टाइम पे चोट लग गई थी। फिर ब्रॉक उसकी तरफ देख के कहता है अब मुझे रेसलिंग नहीं करनी, उससे बढ़िया मुझे कुछ और मिल गया है। दूसरी तरफ स्कूल में सैथ से कोई भी बात नहीं करता क्योंकि सैथ के कारनामे से सब डरे होते हैं। फिर सैथ वॉशरूम चला जाता है जहां उसे विक्टर मिलता है। वो विक्टर से कहता है तुम स्कूल के बाद फ्री हो। विक्टर कुछ नहीं बोलता और जाने लगता है। विक्टर कहता है वो मेरा शिकार था। विक्टर अपने और ब्रॉक के फाइट के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है सैथ ने ब्रॉक को इतनी गंदी तरह मारा और मैं उस नमूने से डर गया। दूसरी तरफ सैथ अपने काम से परेशान हो चुका था। यहाँ विक्टर अपने जिम में ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो अपना गुस्सा पंचिंग बैग निकाल रहा होता है। तभी उसके पीछे कोई आता है जो उसे कहता है बस भी करो, इतना ज्यादा ट्रेनिंग करना अच्छे नहीं है। अब तो बॉक्सिंग कोई देखता भी नहीं, तुम्हें एमएमए सीखना चाहिए। विक्टर चिल्ला के कहता है नहीं मुझे बॉक्सिंग चैंपियन बनना है। तभी उसके फादर की फोटो दिखाई जाती है। विक्टर के जाने के बाद उसके जिम के नीचे कुछ लोग आते हैं। अगले दिन स्कूल में विक्टर बहुत गुस्से में होता है। वो सैथ को देखता है और उसके बेंच में लात मारता है जिससे विक्टर उठ जाता है। सैथ मदहोशी में उठता है। विक्टर कहता है तुम कल क्यों नहीं आए। सैथ कहता है मुझे कल बहुत काम था। विक्टर कहता है तुम तो अभी स्टूडेंट हो ना। सैथ कहता है हाँ मुझे पता है। फिर उन दोनों में बहस होने लगती है। विक्टर कहता है लगता है तू डर गया था। सैथ कहता है तेरे को क्या लगता है। विक्टर उसे पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन सैथ उसके हाथ को पकड़ लेता है और दबाने लगता है जिससे विक्टर और भी गुस्से में आ जाता है और पंचों की बारिश कर देता है लेकिन सैथ सबको डॉज कर देता है। इस बार सैथ भी आगे बढ़ता है। एक लड़का क्लास में आ रहा होता है जो सैथ और विक्टर को लड़ते देख लेता है। दोनों उस लड़के को इस तरह घूरते हैं जिससे वो लड़का डर के भाग जाता है। वो दोनों कहते हैं इसे बाद में सुलटाते हैं। वो दोनों पूरी क्लास में गुस्से में बैठे होते हैं। तभी सैथ के पास सोफिया आती है। वो कहती है तुम लंच करोगे। फिर सैथ उसके साथ चले जाता है और विक्टर गुस्से में सो जाता है। सैथ लंच के बाद आता है और अपनी बेंच में जाके सो जाता है। छुट्टी के टाइम पे विक्टर और सैथ साथ में जा रहे होते हैं। विक्टर कहता है मेरे साथ जिम चल। सैथ अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। सैथ विक्टर को कहता है गाड़ी में बैठ जा। फिर दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और जिम निकल जाते हैं। फिर विक्टर के जिम को दिखाया जाता है जहां सैथ के अंकल स्मोकिंग कर रहे होते हैं। वहां कुछ आदमी भी आए होते हैं लेकिन सैथ के अंकल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जिम के अंदर विक्टर और सैथ लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। सैथ की नजर विक्टर के पापा के फोटो पे पड़ती है। विक्टर कहता है जल्दी से शुरू कर। विक्टर की तरफ देख के सैथ कहता है चल बे चूहे मेरा ग्लव दे। विक्टर अपनी पोजीशन में आ जाता है। जब सैथ अपने कपड़े उतारता है तो उसकी बॉडी पे बहुत सारे स्कार बने होते हैं जिसे देख के विक्टर चौंक जाता है। सैथ कहता है डर तो नहीं गया। दोनों की फाइट शुरू होने वाली होती है। तभी विक्टर के अंकल चिल्ला के बोलते हैं बाहर जो लड़के हैं क्या तुम उसे जानते हो। सैथ बाहर आके अपने अंकल से कहता है ये लोग कौन है। तब दिखाया जाता है सैथ के अंकल ने उन सबको मार मार के उनका भर्ता बना दिया था और सबको एक जगह बैठा दिया होता है। सैथ उनमें से एक को अपनी कंपनी में ले आता है और पूछने लगता है। उसे पता चलता है विक्टर के पापा ने लोन लिया होता है जो उन्होंने नहीं चुकाया होता। अगली सुबह सैथ क्लास में बैठा होता है और विक्टर स्कूल नहीं आया होता। सारे लोग उसी की बात कर रहे होते हैं। तभी विक्टर हाफ क्लास में आता है और सैथ को कहता है बाहर मिल। सोफिया ये देख के दोनों की चिंता करने लगती है। बाहर विक्टर सैथ को कागज दिखाता है और कहता है ये क्या है, तुम मेरे फैमिली मैटर में कब से पढ़ने लगे। सैथ कहता है ज्यादा मत बोल, तेरे को चाहिए तो रख नहीं तो मुझे वापस कर दे, वैसे भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। सैथ कहता है तू अपने बॉक्सिंग पे ध्यान दे, बाकी चीजों से तेरे को कोई मतलब नहीं है। विक्टर ये सुन के शॉक हो जाता है। सैथ स्कैरी सा फेस बना के कहता है जब भी लड़ना हो ना तो बोल देना। उसके बाद सैथ जाने लगता है। हम देखते हैं सैथ की शर्ट एक डीमंड की तरह दिखाई दे रही होती है और विक्टर उसके सामने एक बच्चा। फिर सैथ अपनी क्लास में आ जाता है। सैथ सोफिया से कहता है क्या तुम मेरी चिंता कर रही थी। सोफिया कहती है नहीं मैं तो क्लास की मॉनिटर हूँ ना तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है। सैथ कहता है फिक्र मत करो, मैं अपने क्लास के बच्चों से लड़ाई नहीं करूंगा। तभी उन्हें कोई छुप के देख रहा होता है जो कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट होता है और वो सैथ से चिढ़ा होता है। फिर हमें वो पर्सन दिखाया जाता है जिसे सैथ ने पिछले एपिसोड में मारा होता है। वो किसी से मिलने आया होता है। तब हमें एक और गैंगस्टर दिखाया जाता है
जो तीसरा लीडर होता है, जो उस आदमी से बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है तुम एक बच्चे को नहीं मार पाए। वो कहता है बॉस मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, मैं उसे हटा के खुद चेयरमैन बन जाऊंगा। लीडर कहता है जो भी करो आराम से करो, लेकिन उसकी वीकनेस ढूंढ के। तब वो आदमी याद करता है उसकी वीकनेस, उसे याद आता है सैथ की माँ के बारे में। तब लीडर कहता है जाओ फिर। स्कूल में ताइक्वांडो लीडर सैथ की क्लास में आता है। सैथ कहता है अब तुम लोग कौन हो? वो कहता है मैं ताइक्वांडो क्लब का लीडर हूँ, मुझे कुछ बात करना है तुमसे, बाहर आओ। सैथ कहता है तेरे को क्या लगता है मैं तेरे कहने से बाहर आ जाऊंगा? फिर पीछे से एक आवाज आती है। सारे पीछे देखते हैं तो विक्टर खड़ा होता है। फिर सारे साइड हो जाते हैं। वहाँ एक और आदमी आता है जिसे देख के सब डर जाते हैं। तभी उन दोनों आदमी में बहस होने लगती है। सैथ उनको बड़े अजीब तरीके से देख रहा होता है। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक और आदमी सैथ की क्लास में आ रहा होता है। तभी वहाँ से रेसलिंग क्लब भी आ रही होती है। ये दोनों का आपस में आमना सामना होता है। दोनों कहते हैं वाह तुम भी यहाँ आ गए। सैथ स्माइल करके कहता है अब मजा आएगा स्कूल में। सोफिया क्लास में आती है और उन पे गुस्सा करने लगती है। सोफिया उनके पास जाती है और कहती है इस क्लास से बाहर निकलो, लेकिन सोफिया की बात कोई नहीं सुनता। सोफिया गुस्से में उनको क्लास से बाहर निकाल देती है। सोफिया कहती है अब वो लोग वापस नहीं आएंगे, लेकिन वो लोग दोबारा आ जाते हैं। सोफिया ये देख के गुस्से में आ जाती है। वो लोग सैथ को अपने क्लब में लेने के लिए लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ जिम ट्रेनर की एंट्री होती है और वो उन्हें डांट के भगा देते हैं। जिम ट्रेनर सैथ को कहता है मेरे साथ चलो। फिर सैथ जाने लगता है। वो दोनों काउंसिल रूम में बात कर रहे होते हैं। ट्रेनर कहता है तुम्हें स्पोर्ट ज्वाइन करना चाहिए। सैथ कहता है मैं ऐसा ही ठीक हूँ। ट्रेनर उसे ब्रॉक का एग्जाम्पल देता है। वो कहता है वो भी तुम्हारी तरह था, फिर वो एक बड़ी फाइट में फंस गया, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ फाइट छोड़ो और स्पोर्ट ज्वाइन करो। सैथ कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। सैथ कहता है मेरी जगह तो उन लोगों को यहाँ पे होना चाहिए और उन लोगों को कह देना मुझे तंग ना करे, नहीं तो तुम्हें पता है मैं क्या करूँगा। ये सुन के ट्रेनर गुस्सा हो जाते हैं। तभी बाहर से उनकी कोई बात सुन रहा होता है, जो कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट होता है। वो सैथ से बहुत ज़्यादा चिढ़ा होता है और वो कहीं जाने लगता है। वो एक वेयर हाउस में जाता है जहाँ कुछ गुंडे बैठे होते हैं। गुंडे का बॉस कहता है कौन है वहाँ? बॉस प्रेसिडेंट को देखता है और कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो? प्रेसिडेंट कहता है तुम्हें एक काम करना है मेरा। अगले सीन में सैथ कहीं जा रहा होता है। तभी पीछे से एक आदमी सैथ के सर पर हमला कर देता है, जिससे सैथ बेहोश हो जाता है। जब सैथ की आंख खुलती है तब सैथ बॉस के सामने पड़ा होता है। सैथ उठने की कोशिश करता है, तभी पीछे से उसे कोई लात मारता है। सैथ उसकी तरफ देखता है, जिससे वो बंदा डर जाता है। पीछे से एक आदमी कहता है क्या इसने ब्रॉक को मारा था? सैथ कहता है कमाल का इत्तेफाक है, देखते हैं क्या होता है। बॉस कहता है इसको डर नहीं लगता क्या? एक आदमी सैथ के पीछे से हमला करता है। सैथ उसे काउंटर अटैक करता है, जिससे वो हॉकी बॉस के पास गिरता है। सैथ उसका हाथ पकड़ता है और उसे एक पंच मारता है, जिससे वो आदमी दूर जाके गिरता है। सैथ उसके पास जाके उसे बार बार मारता है, जिससे सारे गुंडे और बॉस शॉक हो जाते हैं। सैथ कहता है सारे एक साथ आ जाओ। बॉस बोलता है एक साथ अटैक करो। सैथ को सबने चारों तरफ से घेर लिया होता है, लेकिन तब भी सैथ शांत खड़ा होता है। बॉस चिल्ला के कहता है मारो इसको। इसके बाद सारे एक साथ सैथ की ओर बढ़ते हैं। सैथ सबको एक एक करके मारने लगता है, बिल्कुल बेफिक्र। तभी उसे एक आदमी पीछे से चैन से पकड़ लेता है। सैथ उसकी आंखों में अपना अंगूठा डाल देता है, जिससे वो आदमी अंधा हो जाता है। सैथ उसे उठा के दूसरे आदमी के ऊपर फेंक देता है। सैथ को मारने और भी आदमी वहां आ जाते हैं। सैथ शैतानी स्माइल करके बॉस को देख रहा होता है। बॉस ये देख के घबरा जाता है और कहता है अबे जल्दी हथियार उठाओ। सारे आदमी हथियार उठा के सैथ की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस बार सैथ सबको ब्रूटली मारना शुरू कर देता है। सैथ मारते मारते अपनी फुल पावर लगा देता है। तभी सैथ को किसी ने पीछे से पकड़ लिया होता है। सैथ सामने वाले को मारता है और पीछे वाले को सीधा पटक देता है। सैथ एक आदमी को बड़ी जोर से पंच मारता है और एक आदमी सैथ को रॉड से मारता है, जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है। सैथ अपना खून देखता है और उसकी तरफ बढ़ता है। सैथ को इस रूप में देख के बॉस की पटके चार हो जाती है। हम देखते हैं सैथ ने सबको ढेर कर दिया होता है। उसके बाद हम सैथ के साथ उसके पुराने वर्जन को भी देखते हैं। सैथ बॉस के पास जाता है और कहता है तेरे को ये किसने करने को कहा? बॉस डर के सब कुछ बता देता है। उसके बाद सैथ जाने लगता है। दूसरी तरफ स्कूल में प्रेसिडेंट बैठा होता है। वो किसी के कॉल का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ सैथ आ जाता है।
प्रेसिडेंट ये देख के हैरान हो जाता है। सैद शैतानी स्माइल करके प्रेसिडेंट के पास जाता है। वो प्रेसिडेंट का सर पकड़ के उसे टेबल में मार देता है। सैद गुस्से में कहता है, आखिर तूने ये सब क्यों किया? तभी वहाँ सोफिया आ जाती है। वो सैद को ऐसे देखकर डर जाती है। सैद प्रेसिडेंट से कहता है अपने आप को लकी समझ और वहाँ से जाने लगता है। सैद सोफिया के बगल से गुजरता है जिससे सोफिया एकदम डर जाती है। अगले दिन सोफिया स्कूल में कल की बात को सोच रही होती है। वो देखती है आज सैद स्कूल नहीं आया होता। फिर वो सोचने लगती है। उसके बाद हमें गाड़ी में सैद और अंकल का सीन दिखाया जाता है। अंकल कहते हैं मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड लगा रहा हूँ। सैद कहता है स्कूल में बॉडीगार्ड कौन लेके जाता है? अंकल कहते हैं वो स्कूल के बाहर रहेंगे। सैद कहता है आप इतनी टेंशन मत लो। अंकल कहते हैं तुम्हारे सर पे चोट लगी है और तुम कहते हो टेंशन ना लो। सैद कहता है इसे छोड़ो भी। अंकल कहते हैं नहीं, तुम्हारे पीछे काफी सारे गैंगस्टर लगे हैं, इसलिए तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा और बॉडीगार्ड हमेशा स्कूल के बाहर होंगे। फिर सैद क्लास में आ जाता है। सोफिया उसको देख के नजरें चुरा लेती है। सैद अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। विक्टर उसे घूरने लगता है। विक्टर कहता है सेम ऑन यू। सैद गुस्सा होके कहता है मैं अकेला था। विक्टर कहता है बहाने मत बना। फिर सैद को चेयरमैन अपने ऑफिस में बुला रहे होते हैं। सैद विक्टर को बोलता है चेयरमैन ऑफिस कहाँ है? फिर वो चेयरमैन ऑफिस जाने लगता है। वो देखता है उसके सामने चेयरमैन बैठा होता है। चेयरमैन प्रेसिडेंट का अंकल होता है। चेयरमैन कहता है लगता है तुम ही शहद हो। तुम जब से स्कूल में आए हो तब से फाइट ही कर रहे हो। तुमने पहले दिन फाइट की, तुमने दूसरे दिन ब्रॉक से फाइट की और तुमने कल भी फाइट की। चेयरमैन कहता है ऐसा नहीं चलेगा और तुमने प्रेसिडेंट को भी मारा। फिर प्रेसिडेंट उसकी तरफ देख के हंसने लगता है। चेयरमैन कहता है तुम्हें स्कूल से निकाला जाता है। बाकी टीचर ये सुन के उदास हो जाते हैं। सैद ये सुन के हंसने लगता है। प्रेसिडेंट ये देख के शॉक हो जाता है। सैद कहता है 2 मिनट रुको। फिर वो अपने अंकल को फोन लगाता है। सैद कहता है अंकल मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ आपको पता है ना? वो कहता है आप पूरे स्कूल को खरीद लो। तभी स्कूल में कुछ गाड़ी आ जाती है। गाड़ी से कुछ लोग निकलते हैं। हम देखते हैं वहाँ बहुत सारे सैद के आदमी आ रहे होते हैं। वो स्कूल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी प्रेसिडेंट चिल्ला के कहने लगता है तुमने ये क्या किया? ये कॉल करने का क्या मतलब है? तभी वहाँ सैद के आदमी आ जाते हैं। सैद के अंकल प्रेसिडेंट को साइड करके चेयरमैन के पास जाते हैं और उसे कुछ देते हैं और कहते हैं इसे पढ़ो फिर हम बात करते हैं। चेयरमैन ये देख के शॉक हो जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी सैद के अंकल उसका गला पकड़ते हैं और कहते हैं चुपचाप ये स्कूल हमारे हवाले कर दो। चेयरमैन ये देख के डर जाता है। अगले सीन में हम चेयरमैन और प्रेसिडेंट के पापा को देखते हैं। प्रेसिडेंट के पापा कहते हैं तुम गधे हो, तुमने पूरा स्कूल उसके नाम कर दिया। चेयरमैन कहता है मुझे माफ कर दो। तभी वहाँ प्रेसिडेंट आ जाता है। उसका पापा बोलता है क्या हुआ था वहाँ, सब कुछ बताओ मुझे। तब प्रेसिडेंट उन्हें सारी बात बताने लगता है और कहता है वो सब उस सैद ने किया है। उसका पापा किसी को कॉल करने लगता है और कहता है तुम्हें सनशाइन ग्रुप के बारे में पता है ना? फिर हम सनशाइन ग्रुप को देखते हैं जहाँ उसके अंकल और सैद होता है। सैद अंकल से कहता है आपने ऐसा क्या किया जो उसने हमारे नाम स्कूल कर दिया? अंकल कहते हैं हमें उसके सारे इलीगल काम पता थे, मैंने भाई उसको दिखाया। अंकल कहते हैं अब चेयरमैन किसे बनाना है? जिसे सुन के सैद के पसीने छूट जाते हैं। अगले सीन में सैद स्कूल में होता है। वो अपनी सीट में जाके बैठ जाता है। विक्टर उसे चिढ़ा के सो जाता है। सोफिया सैद के पास आती है और कहती है क्या हुआ था कल? सैद कहता है तुम अब भी मेरी चिंता कर रही हो। वो सब देखने के बाद भी सैद स्माइल करके कहता है चिंता मत करो। हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो क्लास के बाहर आया होता है। सारे लोग उसे ही देखने लगते हैं। प्रेसिडेंट सैद को कहता है तुम्हें क्या लगा मैं तेरे जैसे चूजे से डर जाऊंगा? सैद उसे मारने को आगे बढ़ता है। तब प्रेसिडेंट डर के भाग जाता है। सैद अजीब सा फेस बना के कंफ्यूज होता है। उसके बाद हम ऑफिस को देखते हैं जहाँ सैद के अंकल ने जिम ट्रेनर को बुलाया होता है। वो कहते हैं तुम मेरी मदद कर सकते हो। जिम ट्रेनर कहता है कैसी मदद? तब अंकल कहते हैं तुम्हें यहाँ का चेयरमैन बनना पड़ेगा और ये ऑर्डर ऑनर का है। प्रेसिडेंट कुछ गुंडे लाया होता है सैद को मारने के लिए। गुंडे कहते हैं उसे दिखाओ जिसे मारना है। प्रेसिडेंट उधर इशारा करता है। गुंडा देखता है ये तो सैद होता है और वो डर जाता है। ये आदमी वही होता है जिसे सैद ने पहले खूब मारा होता है। फिर वो गुंडा प्रेसिडेंट के पैसे उसके मुंह पे मार के जाने लगता है। जाते जाते कहता है दोबारा मत बुलाना मुझे। प्रेसिडेंट शॉक होके सैद की गाड़ी की तरफ देखता है और कहता है आखिर ये कौन है?
फिर वो देखता है वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ और भी होती है, जो देख के वो चौंक जाता है। अगले सीन में सैथ अपनी माँ के रेस्टोरेंट में आया होता है। वो अपनी माँ को कहता है, आप डैड के साथ क्यों नहीं रहती? माँ बोलती है, तुम्हें वक्त आने पे सब बता दूंगी। सैथ कहता है, कोई बात नहीं, जब वक्त आएगा तो मेरे को बता देना। जब सैथ जाने लगता है तो उसकी माँ उसकी चिंता करने लगती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ उसकी माँ उसके डैड को बोलती है, तुम्हें अब हमारे साथ रहना होगा। उसके डैड बोलते हैं, नहीं, मैं सैथ को खतरे में नहीं डाल सकता। अगले सीन में सैथ के अंकल कहते हैं, लगता है इस स्कूल को वापस एथलीट स्कूल बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें 3 मिलियन इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सैथ कहता है, ये पॉसिबल है? अंकल कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी चीज पैसा है और वो हमारे पास है। फिर सैथ और विक्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैथ को एक कॉल आती है और एपिसोड 2 भी यहाँ खत्म हो जाता है। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और जाते जाते एक लाइक जरूर करें।